पति ब्रह्मचारी। कौन है आप? खुशबू भाभी आप? और हमारा बच्चा आपके पास कैसे आया? सूरज जी, मेरी बेटी वहां अकेले पड़ी हुई थी तो इसीलिए मैं। आपकी बेटी? वो मोनिका जी और मुझे एक ही दिन बच्चे हुए ना, तो अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल ऐसे ही होती। लेकिन सूरज जी, ये दुकान के बाहर अकेले पड़ी हुई थी, मेरी नजर पड़ी, मैं इसके पास गई, पास जाके देखा तो उसको बुखार था। सबसे पहले इसको डॉक्टर के पास लेकर गई और अभी इसको भूख लगने लगी थी तो सोचा दूध पिला दूं और गर्म कपड़े पहना दूं। तो फिर आपने किसी को फोन क्यों नहीं किया? वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। अगर डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन आपको किसी भी तरह से हम सबको बता देना चाहिए था। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके ऐसा करने की वजह से घर में कितना तूफान मचा हुआ है, सब परेशान है। सूरज जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बच्ची को लेकर सीधा आप ही के घर आ रही थी। मुझे नहीं पता कि आप घर आ रही थी या नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि आपने बच्चे को अच्छे इरादे से नहीं उठाया। देखिए, आप हमारी बच्ची को चोरी करना चाहती थी, इसलिए खुद शॉल ओढ़कर आई थी इसे उठाने। What? क्या कहा आपने? मैं बच्ची चुराना चाहती थी? सूरज जी, होश में बात कीजिए। मैं अनुराग जी के साथ गई थी पास वाले पार्क में अपने बेटे को घुमाने के लिए। बाहर इतनी ठंड थी कि अपने बच्चे को शॉल में लपेटा हुआ था। पास में आई थी तो सोचा मोनिका जी की बच्ची से भी मिल लूं, इसीलिए अनुराग जी वहां से बेटे को लेकर घर चले गए और मैं सीधा इधर आ गई। आप जानते हैं सूरज जी, हमेशा से चाहती थी कि मुझे इतनी प्यारी ऐसी परी जैसी बच्ची हो, इसीलिए इससे बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ मैं। लेकिन आप लोगों को अगर मेरा इससे प्यार करना, इसकी परवाह करना अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप चाहते हैं कि मैं सबसे माफी मांगू तो मैं आपके घर चल के सबसे माफी भी मांगूंगी। लेकिन एक बात मैं मोनिका जी से जरूर पूछना चाहूंगी कि वो अपनी बच्ची को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं कि वो किसी भी दुकान के आगे उसको अकेला छोड़कर चली गई। आप चाहते हैं मैं माफी मांगू? चलिए, मैं माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। आप अगर घर जाएंगी बहुत सारी बातें उठेंगी। मोनिका भाभी, पूरन भाई की लापरवाही सबके सामने आ जाएगी। और वैसे भी ताई माँ की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था उनसे कि बच्ची मिल गई है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तो आप बच्ची मुझे दीजिए, मैं घर लेकर जाता हूँ और आप अपने घर जाइए प्लीज। दीजिए। लेकिन एक बात सूरज जी, पूरन जी और मोनिका जी को समझा दीजिएगा कि दोबारा ऐसी लापरवाही ना हो। आज मैं थी, मेरी नजर पड़ी तो मैंने बच्ची को उठा लिया। कल कोई और भी हो सकता है, फिर कहां से लाएंगे बच्ची वापस? और फिर सबसे क्या झूठ बोलेंगे? ईशा जी, बच्ची मिल गई है। कहाँ थी बच्ची? खुशबू भाभी के पास। ईशा जी,
इस बारे में आप किसी को कुछ मत बताना। मैं समझ सकती हूँ सूरज, वो भी माँ है, एक बच्चे को ऐसे कैसे अकेले छोड़ देती। मैं सीधा घर ही आ रहा हूँ ईशा जी। बच्चे के साथ तो काफी है। अब क्या करूं? हेलो भाभी, बच्ची मिली? नहीं ननद रानी जी, पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी। भाभी प्लीज खुद को संभालिए, छुट्टी मिल जाएगी। ननद रानी जी, आरव जी को बोलकर गुलाब जी के कुछ आदमियों को बच्चे को खोजने के लिए भेज सकती हैं क्या? वो लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। आप अगर ऐसा करोगे तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी आरव से बात करती हूँ, ठीक है? आप ध्यान रखिए। कुछ बिहारी, ये सूरज अभी तक गुड़िया को लेके आया क्यों नहीं? एरिया, हाँ, पुल लगा। पुल कहाँ है अभी तक? अरे बैठी क्या है, लगा। हाँ गुड़िया, मेरी गुड़िया आ गई। मेरी गुड़िया आ गई ना, मुझे मेरी परी, मेरी लाडू। सूरज बच्ची को ले आए। जी ईशा जी, बच्ची आ गई है। आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आप भी बच्ची को देख सकेंगी। पकड़ इसको, मैं इसकी नजर उतारती हूँ। रुक जा। ताईमा, गुड़िया बिल्कुल ठीक है, आप घबराइए मत। सूरज, सबसे पहले पापा जी को कॉल करो और उन्हें खुशखबरी दो कि गुड़िया मिल गई है। वो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, जल्दी। जी ईशा जी। हेलो पापा। पापा, गुड़िया मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक है। अब आप भी घर वापस आ जाइए। चलो, भगवान का शुक्र है कि बच्ची घर पे आ गई। मैं प्रसाद चढ़ाते हुए घर आता हूँ। जी। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।